क्वेश्चन नंबर 301 कर रहा है कि बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार योग भारती और नालंदा महाविहार। इससे पीछे 300 प्रश्नों का डिस्कशन किया गया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ये होगा आज लास्ट वीडियो, और इसके बाद जो मिसलेनियस कुछ प्रश्न बच रहा है, उसके बाद जो वीडियो मिलेगा उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 302 का है कि फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये है भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 303 पे आ जाए, सबा करीम का संबंध किस खेल से है। तो ये क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 304 का है, सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है। सुखदेव सिंह, तो ये भारोत्तोलन से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 305 देखिए कि सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये है गया में। क्वेश्चन नंबर 306 का है कि चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है। तो ये राजनीतिक शास्त्र के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 307 देखें कि राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होते हैं मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 308 देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कब भारत रत्न प्राप्त हुआ। ये 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 309 देखें बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत कब किया गया था। तो ये 2011 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 310 देखिए कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके नेतृत्व में हुआ है। तो ये वैशाली में हुआ है, कालाशोक के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 311 देखिए कि विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग प्राप्त कहाँ से मिल रही है। तो ये जापान से सहयोग मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 312 देखिए तख्त श्री हरमंदिर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है। तो क्वेश्चन इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह से प्रीवियस ईयर में अक्सर जो है बीपीएससी क्वेश्चन बनाता आ रहा है, कभी जन्म तिथि से, कभी करेंट से क्वेश्चन बनाता है, तो कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन बना लेता है। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है। तो ये ईसाई धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 314 देखें सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो स्थित है ये औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 315 देखें कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 316 देखिए पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है। इससे पीछे भी डिस्कस हुआ है, तो ये पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 317 देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को जीर्णोद्धार हेतु कहाँ से मदद मिल रही है। तो ये चाइना से मदद इसे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 318 देखिए कि लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ अवस्थित है। तो ये जैन धर्म से है और ये जमुई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 319 देखिए सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है पटना में। क्वेश्चन नंबर 320 देखिए कि हसन की मजार कहाँ अवस्थित है। तो ये रोहतास हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 321 देखिए गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है। गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है। तो ये है गया में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 322 पे, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है। तो ये जुलाई 2002 ईस्वी में। उसी प्रकार आ जाइए क्वेश्चन नंबर 327 पे, कांवर झील किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगूसराय। पुरातात्विक क्वेश्चन नंबर 324, पुरातात्विक स्थल ताराडीह शोभनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा गया में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 325 पे। क्वेश्चन नंबर 325 कर रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ है 1855 से 56 में। क्वेश्चन नंबर 326 देखिए कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। तो ये मधुबनी पेंटिंग। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे। तो ये थे बिरसा मुंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 328 पे। क्वेश्चन नंबर 328 कर रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कहाँ कब। तो 1899 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे।
तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। क्वेश्चन नंबर 330 देखें कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी समानांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये भागलपुर राजमहल में किए थे। क्वेश्चन नंबर 331 देखें उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बिरसा मुंडा से ही जुड़ा हुआ है। देखिए बिरसा मुंडा से इस साल बीपीएससी 67 पीटी में एक क्वेश्चन कम से कम बनेगा और सीडीपीओ में भी कम से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। क्वेश्चन नंबर 332 देखें मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी हुई है। तो मुंडा जनजाति जो है अधिकांशतः बिहार में बसी हुई थी, लेकिन अभी ये झारखंड में चला गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 333 देखें कि जनसंख्या के दृष्टि से, यहाँ जनसंख्या होगा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये संथाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का भी उत्तर जो है ये झारखंड से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 334 देखें कि सामा चकेबा लोकनाट्य के मुख्य पात्र कौन होता है? तो ये होता है भाई और बहन। क्वेश्चन नंबर 335 देखें निराला क्लब लोकनाट्य संगठन कहाँ है? निराला क्लब लोकनाट्य संगठन जो है पटना में। छऊ नृत्य किससे जुड़ा हुआ है, संबंधित है? छऊ नृत्य जो है युद्ध से संबंधित है। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? उर्दू में लिखा गया इस उपन्यास को। क्वेश्चन नंबर 338 देखें कि सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या किस जिला में है? सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिला में है? बिहार में। तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 339 देखें बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 340 देखें कि बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकार कौन है? तो यमुना प्रसाद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 341 देखें कि संस्कृत पत्रिका देववाणी अख्यकम कहाँ से प्रकाशित होता है? मुंगेर आरा से। क्वेश्चन नंबर 342 देखें कि विक्रमशिला एवं ओदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल से है? तो सही उत्तर हो जाएगा पाल काल से। क्वेश्चन नंबर 343 देखें पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली से निर्मित भवन है? तो ये हो जाएगा हॉलैंड शैली से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 344 देखें ईस्टर त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बौंसी मेला का संबंध किस जिला से है? बौंसी मेला का संबंध बांका से है। क्वेश्चन नंबर 346 देखें कि आदिवासी समुदाय द्वारा मौसम के स्वागत हेतु गाए जाने वाला गीत है? तो ये हो जाएगा जदुर गीत। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 347 देखें झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो ये हो जाएगा मुस्लिम से। देखिए ये जो है लोक नृत्य से क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार बनेगा, कम से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। क्वेश्चन नंबर 348 देखें बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो ये होता है कार्तिक मास में, पूर्णिमा में। और क्वेश्चन नंबर 349 देखें कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक है। हरदी मेला जो है कहाँ लगता है? मुजफ्फरपुर। बांसी मेला तो ये जो है बांका। मलमास मेला जो है राजगीर। और सौराठ मेला जो है ये जो है मधुबनी। यानी कि 1, 2, 3 और 4 मिला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 350 देखें कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया। क्वेश्चन नंबर 351 देखें मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जो है सम्मिलित किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 352 पे आ जाए कि बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की थी? तो ये किए थे श्री नीतीश कुमार ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 353 देखें कि बिहार राज्य कला पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो ये 18 अक्टूबर को दिया जाता है। देखिए इसके बाद जो बिहार स्पेशल का सीरीज आपको आएगा वो करंट पर बेस्ड होगा। करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन बना है साल भर में, यानी कि अप्रैल
2021 से अप्रैल 2022 तक का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 354 देखिए, शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय पुरस्कार ग्रहण करने के पात्र हैं। तो ये हैं केवल महिला पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 355 देखिए, छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ये 1 लाख इसका निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 356 देखिए, भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्य को दिया जाता है? भिखारी ठाकुर पुरस्कार जो है भोजपुरी भाषा के लिए दिया जाता है, भोजपुरी साहित्यकार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 357 देखिए कि बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान। क्वेश्चन नंबर 358 देखिए, प्रीवियस ईयर में था 2017 से अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 359 देख लीजिए, विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? तो ये है 50,000। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 360 पे, आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है विज्ञान में उल्लेखनीय कार्य हेतु और आर्यभट्ट पुरस्कार जो है दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 361 देखिए कि हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार। देखिए जैसे कि 66 बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट जो है घोषित हो गया, इंटरव्यू होने वाला है, तो याद रखें कि 67 का अगर पीटी 8 तारीख को ले लिया तो इसके मात्र 3 महीना के अंदर मेंस का एग्ज़ाम जो है 67 का हो जाएगा, और नोटिफिकेशन जो है आपको 68 का वो जुलाई में कम से कम देखने को मिल जाएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 362 देखें कि बिहार कला पुरस्कार 2017 से 18 के अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? तो उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन बता देते हैं कि उस समय शारदा सिन्हा को मिला था। क्वेश्चन नंबर 363 देखें, बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुआ था 2012 में। शिवपूजन सहाय सम्मान दिया जाएगा, तो प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 365 देखिए कि उर्दू पत्रकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है? उर्दू पत्रकारों के लिए कौन सा सम्मान है? तो गुलाम सरवर सम्मान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 366 देखिए, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के सम्मान का संबंध है? तो इसका संबंध है भक्ति साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 367 देखें कि विधि साहित्य के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार, विधि साहित्य के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 368 पे आ जाए। 368 कह रहा है कि फर्नेश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये आंचलिक तथा कथा कीर्ति के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 369 देखें कि डॉक्टर राजेंद्र शेखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ये होती है 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 370 देखें कि चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। चाणक्य जो पुरस्कार है ये राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, इससे पीछे भी इसका डिस्कशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 371 देखिए कि मार्च 2017 में राजेंद्र प्रसाद शाह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन जो है करंट का है उस समय का, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वीडियो रोकना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 372 देखें, बिहार में एसपुर परियोजना का संबंध है। एसपुर परियोजना का संबंध जो है ये नगर निगम वित्त से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 373 देखें कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है तो गरीबी उन्मूलन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 374 देखें, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 375 देखें, योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था, आकलन किया था, तो ये 45% के आसपास था। क्वेश्चन नंबर 376 देखें, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी
इकाइयों की स्थापना के लिए उपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IID के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 377 देखिए कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। तो ये हुआ था सुशील मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 378 देखें कि बिहार में किस योजना के तहत बच्चों को प्रत्येक महीने 7 तारीख को 7 बीमारियों से बचाव के लिए 7 टीके लगाए जाते हैं। तो ये मिशन इंद्रधनुष के तहत। क्वेश्चन नंबर 379 देखिए बिहार सरकार द्वारा गन्ना विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था। तो 2012 से 13 के दौरान शुरू किया गया था। 380 देखें कि बिहार में स्टेट सोसाइटी फॉर रिहेबिटेशन ऑफ अल्ट्रा पुअर नाम संस्था की स्थापना का उद्देश्य है। तो यह है भिखारियों का पुनर्वास और निःशक्त लोगों का पुनर्वास, यानी कि दोनों उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 381 देखें कि बिहार किरासन तेल कूपन योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष के लिए कितने कूपन निर्गत किए जाते हैं। तो ये 12 कूपन हुआ करता था, अब शायद बंद हो गया है। 382 निम्नलिखित में कौन बिहार के साथ निश्चय योजना में शामिल नहीं है। तो ये जो है सबका साथ और सबका विकास जो है मोदी जी का नारा, ये जो है इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 383 देखें कि बिहार में आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार निश्चय के तहत बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं की नियुक्ति में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो ये है सही उत्तर 35%। क्वेश्चन नंबर 384 देखें मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना के तहत कितने रुपए की राशि छात्र छात्राओं को प्रदान की जाती है। तो ये 500 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 385 देखें शताब्दी अन्न कलश योजना का संबंध है। तो ये संबंध है भूखमरी के शिकार व्यक्ति को तत्काल अनाज उपलब्ध कराने से। क्वेश्चन नंबर 386 देखें कि मुख्यमंत्री नारी ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है महादलित महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित कर उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 387 देखें कि कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना के तहत मृतक के आश्रितों को अंत्योष्टि क्रिया के लिए कितनी राशि जो है प्रदान की जाती है। तो ये है 1500। क्वेश्चन नंबर 388 देखें कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है कब शुरू किया गया। तो ये 2016 से शुरू किया गया है। बिहार सरकार ने परवरिश योजना का प्रारंभ कब किया। तो 2014 से किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 390 पे जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बन सकता है। तो लोक नायक के नाम से जाना जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 391 देखें श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, ये थे पुरुलिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 392 पे राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे, किस गांव के थे। तो ये थे मुरली भरहवा के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 393 देखें कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो सोशलिस्ट पार्टी से। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये पटना से थी। क्वेश्चन नंबर 394 देखें बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो ये था रांची। क्वेश्चन नंबर 395 देखें बलदेव सहाय के महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। तो 1942 में। क्वेश्चन नंबर 396 देखें कि श्री हरि सिंह नारायण क्या थे। ये समाज सेवी थे, समाजवादी थे। क्वेश्चन नंबर 397 देखें रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो ये अमहरा। 398 देखिए जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। समाज। जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से संबंधित थे। तो कांग्रेस समाजवादी। 399 देखिए जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। बांकीपुर जेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 400 का है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो इनमें
इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 401 देखें, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे बिहार से। 402 देखें, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 403 कह रहा है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? तो ये श्रीमती राम प्यारी। क्वेश्चन नंबर 404 कह रहा है कि रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जिला निवासी थे मुंगेर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 405 देखें, स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो ये बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 406 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ से मिली थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से मिला था। क्वेश्चन नंबर 407 कह रहा है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीट अभी ही हुआ है, तो ये आनंद पांडे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 408 कह रहा है कि ललित नारायण मिश्र विश्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री से संबंध इनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 409 देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, पद्म विभूषण और भारत रत्न 2001 में दिया गया है। तो यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 410 देखिए, महासुंदरी देवी का संबंध किससे है? तो पेंटिंग से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 411 का है, पीर अली पेशे से क्या थे? तो ये थे पुस्तक विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 412 पे आ जाए, दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिले से है? गया से। भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा कार्य मौलाना मजहरुल हक से संबंध नहीं रखता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक पेपर मिल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 415 देखें कि भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक हैं? तो ये है विदेशिया। क्वेश्चन नंबर 416 देखें कि श्री कृष्ण सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ये सब क्वेश्चन बन सकता है इस बार। 417 देखें कि हसन इमाम थे? तो हसन इमाम थे कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज। 418 देखें, बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे हैं? तो ये थे सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के कारण। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 419 पे, विशेष राज्य के दर्जे के अंतर्गत कितने प्रतिशत की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है? तो ये लगभग जो है 90%, इसलिए बिहार को शायद विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 420 देखें कि विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित रघुराम राजन समिति की सिफारिश में शामिल हैं? तो इसमें शामिल परिवहन की व्यवस्था, गरीबी का स्तर और शिक्षा का स्तर, ये तीनों शामिल था, इसलिए उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 421 देखें, बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 कब से प्रभावी है? तो ये 2 अप्रैल 2016 से। क्वेश्चन नंबर 422 देखें, बिहार लोकसभा सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 प्रभावी है? तो 15 अगस्त 2011 से। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 427 पर, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो ये हैं 7, लेकिन इसको भी आप एक बार गूगल का सहायता जरूर ले लें कौन कौन सी पार्टी है। 424 देखिए, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीट है? तो ये हो जाएगा सही उत्तर 16। और बिहार में लोकसभा की कितना सीट है? ये हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 426 पर, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो ये है 243। क्वेश्चन नंबर 427 देखिए, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन हैं? अभी हैं, गूगल का सहायता आप एक बार ले लेना। ठीक है। टोटल जो आपको हमने डिस्कस किया ये 427 प्रश्नों का, जो 4 वीडियो में आपको अवेलेबल है, 100 प्रश्न करके है, और लास्ट वीडियो में 127 प्रश्नों का हमने डिस्कस किया। इसके बाद मिसलेनियस में बिहार करंट अफेयर का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, जो अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक का होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।